डिप्रेशन या एंजाइटी में दवा लेना चाहिए या नहीं, ये एक लंबी बहस है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि ये दवाएं एक बार शुरू हो गई तो जल्दी बंद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी लत लग जाती है। ये बात वाकई में हकीकत है या फसाना है, इस पर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। लगातार तनाव और कई हार्मोन्स के बिगड़ने का नतीजा डिप्रेशन है। इस सिचुएशन में हैप्पी हार्मोन और सैड हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है, जिसके लिए एंटी डिप्रेसेंट की आवश्यकता पड़ती है। डिप्रेशन में दवाएं खानी चाहिए या नहीं, इसे जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन 4 प्रकार या यूं कहें कि 4 स्टेज का होता है। अब निर्भर करता है कि समस्या किस लेवल पर है। डिप्रेशन की पहली स्टेज पर दवाएं खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में पेशेंट खुद से थोड़ी मेहनत करके इसे आसानी से ठीक कर सकता है। वहीं दूसरी स्टेज पर खुद से ठीक करने के साथ साथ 1-2 बार काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। दवाओं की जरूरत तीसरी और चौथी स्टेज पर पड़ती है, जब समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है, जैसे नींद न आना, दिमाग कंट्रोल में न होना, आत्महत्या का ख्याल आना, लगातार सिर दर्द करना। अब फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या दवा लेना सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि डिप्रेशन की दवाओं की तभी जरूरत पड़ती है जब स्थिति खराब हो। अब आप खुद ही सोचिए, कोई इंसान डिप्रेशन की वजह से सब कुछ खत्म मान चुका हो या आत्महत्या की सोच रहा हो, ऐसे में अगर वो दवा खाकर नई जिंदगी पाता है तो क्या ये ठीक नहीं है? वहीं मान लें कि आत्महत्या का ख्याल ना आ रहा हो, लेकिन जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उससे निकलने में दवा फायदा पहुंचा रही है, तो क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? यहाँ ये बात भी समझें कि लत उसी चीज की लगती है जिसका इस्तेमाल बेतहाशा किया जाए। इसलिए ऐसा ना करें कि डॉक्टर ने एक बार दवा लिख दी तो आप उसे लगातार खा रहे हैं, बल्कि डॉक्टर को दिखाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समस्या ठीक होगी वो डोज कम करते जाएंगे। ये जान लें कि डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाओं की लत नहीं लगती है अगर आप खुद से दवा लेकर आदत न बनाएं तो। इसलिए डॉक्टर के गाइडेंस में इलाज करें। ये गलत धारणा है लोगों के बीच में, और ज़्यादातर लोग जिनको हम दवाई रेकमेंड करते हैं उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या इसकी आदत पड़ जाएगी, इसकी लत तो नहीं पड़ेगी। ये सवाल इस तरह से ठीक है कि हाँ, पहले शायद जो दवाइयाँ हैं उनका मिसयूज़ इतना रहा है, और हम कॉमनली देखते हैं कि जो दवाई हैं बिकॉज़ राइट वे में प्रिस्क्राइब नहीं होती, तो वो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो बिना आप गाइडेंस के अगर आप लेते रहेंगे लंबे टाइम तक तो लत पड़ सकती है। लेकिन जो साइकेट्रिक मेडिसिन्स हैं, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रहे हैं और जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये चीज़ कम होनी है, इसको बंद होना है, इसको ऐसे मॉडिफाई करना है, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये एडिक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये सारी दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती डिप्रेशन के इलाज के लिए या मेंटल इलनेसेस के इलाज के लिए। सारी दवाइयाँ, उनमें से कुछ चंद दवाइयाँ हैं जिनमें एक रिस्क रहता है एडिक्शन का, वो भी आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर्स में भी है, जनरल कम्युनिटी में भी है कि वो दवाइयाँ रिस्क कैरी करती हैं। बट जो बाकी इतनी सारी दवाइयाँ हैं जिनसे बहुत बेनिफिट होना है, फ़ायदा होना है, उनको ये सोच के लोग नहीं लेते हैं कि शायद आदत पड़ जाएगी। डिप्रेशन की दवाएं लेने से ज्यादातर लोग सोते रहते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि लोग इसे लत करार देते हैं, लेकिन ऐसा सोचना नादानी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की सबसे पहले नींद ही प्रभावित होती है, जिससे समस्या बढ़ती है। वहीं सोने के दौरान दिमाग शांत रहता है, जिससे नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं आ पाती हैं। डिप्रेशन के पेशेंट में नींद का बहुत अहम रोल है, इस पर हमने दूसरे वीडियो में विस्तार से बात की है। वहीं आजकल छोटे से छोटे स्ट्रेस को लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन इससे कहीं आगे की चीज है। डिप्रेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका अंत सिर्फ मौत है। इसलिए अफवाह से बचने की जरूरत है। अगर आप या आपका जानने वाला कोई भी डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है तो अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से जरूर संपर्क करें। ऐसा करना उस पेशेंट को एक नई जिंदगी देने जैसा होगा।